हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे एक सखी का ये क्वेश्चन था कि दीदी, आप जो तिलक सेवा करते हो वो आप तिलक कैसे सेवा करते हो, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें कि आप वो तिलक कैसे सेवा करते हैं और उसे कौन कौन सेवा कर सकते हैं और क्यों इसे सेवा किया जाता है। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि तिलक का सेवा कैसे किया जाता है, कैसे आप बहुत ही सिंपल प्रोसेस में कहीं भी किसी भी अवस्था में तिलक सेवा कर सकते हैं। पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं, तिलक को आप अपने हाथ में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी देकर उसे नरम कर लीजिए। उसके बाद उसे सेवा कर लीजिए। तिलक मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी या गोपी चंदन किसी से भी आप तिलक का सेवा कर सकते हैं, या आप तुलसी मंदिर का जो मिट्टी होता है उससे भी तिलक का सेवा कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें 2-3 बार दिन में तिलक सेवा करना पड़ता है, इसीलिए हमने क्या किया है, एक डब्बे में देखिए, आप देख सकते हैं, एक डब्बे में हमने तिलक को पानी में अच्छे से घोल कर रख दिया है, ताकि हमें बार बार तिलक को घसना ना पड़े और बहुत ही सिंपल प्रोसेस में हम जल्दी जल्दी तिलक को सेवा कर पाए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि तिलक को सेवा कैसे करना है। तिलक को सेवा करने के लिए आप हमेशा इन 2 उंगली का ही यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे आप तिलक सेवा कर सकते हैं क्योंकि इन्हें शुद्ध माना जाता है। इस उंगली से आप कभी भी तिलक का सेवा ना करें, क्योंकि ये हमेशा हिंसा के प्रतीक होता है। जब हम हिंसा करते हैं या गुस्सा करते हैं, तभी इस उंगली को हम किसी और के तरफ हिंसा के मूड में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें ये उंगली यूज़ नहीं करना है, हमें ये दोनों उंगली यूज़ करना है तिलक के लिए। या आप ये जो उंगली होता है इसे भी आप कोई भी शुभ काम में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तिलक को सेवा करने के लिए हम हमेशा इस अनामिका को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने तिलक को ले लिया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ तिलक को लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे यहाँ पर रख के ऊपर की तरफ खींच देना है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे ही हमें तिलक को खींच देना है, ठीक है। इसे खींचने के बाद हमने फिर से यहाँ पर तिलक ले लिया है। तिलक लेने के बाद इसे हमें नाक के यहाँ इस वाले हिस्से पे रखना है और इसे ऐसे थोड़ा सा ऐसा कर देना है। तो देखिए, ये देखने में लग रहा है कि ये एक तुलसी पत्ता है, क्योंकि इसे तुलसी पत्ता ही कहा जाता है। और ये जो तिलक होता है, इसका बीच वाला जो हिस्सा होता है, वहीं पर भगवान का वास होता है। तिलक को सेवा करने के बाद कोई भी एक कपड़ा आप थोड़ा सा भिगा लीजिए और इसका जो बीचों बीच का हिस्सा होता है इसे आप पोंछ दीजिए। तो देखिए, हमारा ये जो बीच का हिस्सा है ये भी साफ़ हो गया। तो यहाँ हमने तिलक सेवा कर लिया। तिलक सेवा करने के बाद लगा लेंगे एक छोटा सा बिंदी। तो अब हमारा तिलक सेवा पूरा कंप्लीट हो गया। तो है ना, तिलक सेवा करना कितना सिंपल प्रोसेस, कितने सिंपल प्रोसेस में आप तिलक सेवा कर सकते हैं। वैसे तो तिलक को 12 जगह पर सेवा किया जाता है। पहले माथे पर, फिर कंठ पर, फिर हमारे छाती पर, फिर हाथों में, दोनों हाथों में 2-2 करके, उसके बाद पीठ पर, उसके बाद पीठ का जो कोमर होता है, कोमर के बीचों बीच और दोनों साइड पर तिलक को 12 जगह पर लगाया जाता है, ताकि हमारा जो शरीर है वो संपूर्ण शुद्ध हो जाए। और हमारे शरीर में जो भगवान का वास होता है, हमेशा तो हमसे यही कहा जाता है कि प्रत्येक इंसान के अंदर भगवान वास करते हैं। तो तिलक को जब हम सेवा करते हैं, तो तिलक सेवा से भगवान का जो वास है उसे हम अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, तिलक सेवा जब हम करते हैं तो हमें जो प्रसन्नता मिलता है वो तो होता ही है, लेकिन हमारे द्वारा जब कोई और हमें देखता है तो उसके मन में भी कृष्ण भावना का जागृत होता है। जब भी कोई और हमें देखता है तो ये सोचता है, देखिए इनके माथे में तिलक है, मतलब ये कृष्ण भगवान की या कोई भी भगवान के सेविका है या सेवक है। तो इससे क्या होता है, कुछ क्षण के लिए भी उसके मन में भगवान का चिंता आ जाता है। और यही तो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति। और एक
क्वेश्चन हमारे सखी ने किया था कि तिलक कौन कौन कर सकता है, तो उनसे हम कहना चाहते हैं तिलक तो हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप दीक्षित हो इसीलिए आप तिलक सेवा कर सकते हैं, हमने दीक्षा नहीं लिया तो हम तिलक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में प्रेम है, अगर आप किसी और के मन में भी प्रेम जगाना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति जगाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर तिलक सेवा करें। हाँ, अब ऐसा को होता है कि कभी कभी हम ऑफिस जाते हैं या बाहर जाते हैं तो तिलक का सेवा नहीं कर पाते, इसीलिए इसके लिए भी हमारे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन है। तो जो लोग तिलक नहीं कर पाते, ऑफिस जाते हैं या घर के कामों से बाहर जाते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप तिलक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक छोटा सा सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं। आप गंगा जल से तिलक सेवा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम जल से सेवा करते हैं तिलक का तो किसी को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप तिलक सेवा कर रहे हैं तो अब आपके अंदर भगवान का वास भी हो रहा है और आपका जो मन है वो भी शांत हो रहा है। इसीलिए आप गंगा जल से भी तिलक सेवा कर सकते हैं। जब हम तिलक का सेवा करते हैं तो भगवान का वास जो होता है हमारे अंदर, उसमें एक तेजस्वी जो वस्तु होता है, जो रोशनी होता है, वो हमारे शरीर में फैलता है और हिंसा से हमें हमेशा दूर रखता है। और अगर हम धर्म की बात करना चाहे तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं, जब हम धर्म करते हैं ना, धर्म के मार्ग में चलते हैं, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, अगर हम कोई गलत काम करने जाएंगे ना तो पहले ही हमें लगेगा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जब हम धर्म के मार्ग में रहते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बाधा आ जाता है और हमें बुरे कामों से बचाए रखता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा वीडियो कि तिलक कैसे किया जाता है, तिलक कौन कौन कर सकते हैं, तिलक करने से क्या होता है। तो अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार के साथ, अपने गोपू के साथ हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, खेलते रहे और हमेशा खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।